दर्शकों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं 4 पीएम महाराष्ट्र पे। दर्शकों, महाराष्ट्र में महायुति सरकार को लेकर के हमेशा ये सवाल पूछा जाता है कि क्या एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच सब कुछ ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक और अहम सवाल है जो पूछा नहीं जाता, और वो ये कि क्या जब शिंदे मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनके रहते जो योजनाएं शुरू की गई थी, क्या वो फडणवीस सरकार में अपनी रफ्तार खो रही हैं? क्या हो रहा है उन योजनाओं के साथ? क्या वाकई में जो सोचकर एक नाथ शिंदे जब सीएम हुआ करते थे ये योजनाएं शुरू की गई थी, क्या आज की डेट में ये योजनाएं हैं भी या अपनी रफ्तार खो चुकी हैं? बड़ा सवाल इसीलिए क्योंकि ये तमाम योजनाएं लोगों को ध्यान में रखकर शुरू की गई थी। अब देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री रहे एकनाथ शिंदे ने, जिसको कि 1.0 कहा जाता है, मायावती सरकार 1.0, उस दौरान कई सरकार ने कहा कि कल्याणकारी योजनाएं हम शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो बंद होने की कगार पर है। इसकी वजह आर्थिक संकट को बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि लाडली बहन योजना की वजह से बाकी के जो योजनाएं हैं उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। तो अब सवाल ये होगा कि अगर लाडली बहन योजना की वजह से इतना असर पड़ रहा है तो क्यों ना इसमें थोड़ी सी सुधार किया जाए, कुछ चेंजेस किए जाए। लेकिन वो हो नहीं सकता क्योंकि महल की सरकार इसी लाडली बहन योजना के बल पर तो चुन कर आई है, वरना लोकसभा चुनाव में तो आपने रिजल्ट देखा ही था कि क्या हुआ था। अब ऐसे में सरकार अगर योजना में बदलाव करती है, कुछ भी करती है, तो भारी फजीयत होगी। और अभी आने वाले समय में बीएमसी चुनाव है, तो क्या बीएमसी चुनाव के मद्देनजर सरकार किसी भी तरीके से इस योजना को चला रही है? क्योंकि आमतौर पर किस्तें आने में देरी होती है, ये सबने देखा। और इस महीने की भी किस्त कब आएगी, इसको लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन खबर आ रही है कि दिवाली से पहले दे दिया जाएगा। लेकिन देर सवेर होती रहती है और इसीलिए हर महीने ये सवाल उठता है कि क्या लाडली बहन योजना जारी रहेगी। और हर महीने ही एक नाथ शिंदे या अजित पवार या देवेंद्र फडणवीस किसी न किसी के द्वारा ये जवाब आता है कि नहीं नहीं, लाडली बहन योजना चलती रहेगी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों, क्या राज्य सरकार ने फंड जो है वो सहायता राशि है जो लाडली बहन योजना की तरफ मोड़ दिया है, क्या इसी की वजह से अन्य योजनाओं पर इतना भारी असर पड़ रहा है? एक नाथ शिंदे ने जिन प्रमुख योजनाओं पर अब जो शुरुआत की थी, अब उस पर रोक लग सकता है। उनमें से अन्न अन्नदाता शिक्षा, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना और शिवसेना की शिव भोजन थाली भी शामिल है। ये सभी योजनाएं 2019 में एकजुट शिवसेना के घोषणा पत्र में शामिल थी और जब कोरोना महामारी आई, उस दौरान भी शुरू थी। लेकिन अब समस्या ये है कि अब कितने दिन चलेंगी, क्योंकि रफ्तार तो सबकी धीमी नजर आ रही है। इन योजनाओं के संभावित बंद होने के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच ठंडी जंग की अटकलें भी चल रही है, यानी शीत युद्ध की तरह एक माहौल बना हुआ है। आमतौर पर आप देखते हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ खबरें वैसे भी आती ही रहती हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल, उन्होंने एक बयान दिया था। उस बयान के बाद खबर ये आई कि मायावती के कुछ नेता नाराज भी हो गए थे। लेकिन छगन भुजबल का ये बयान कितना सही है, कितना गलत, यह फैसला करिएगा। छगन भुजबल ने माना कि सरकार की लोकप्रिय योजना लाडकी बहन योजना ने अन्य योजनाओं को प्रभावित किया है। भुजबल ने सोमवार को मीडिया से कहा कि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि लाडकी बहन योजना ने विभाग की दूसरी योजनाओं पर असर डाला है, क्योंकि उस योजना के लिए 35 से 40 हजार करोड़ रुपए की जरूरत होती है और अगर इतनी बड़ी राशि दूसरे ओर मोड़ दी जाए तो बाकी की योजनाओं पर असर पड़ता है। अब कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सभी योजनाएं बजट की कमी की वजह से प्रभावित नहीं है। कुछ योजनाएं इसलिए भी धीमी पड़ गई हैं क्योंकि लोगों की प्रतिक्रिया कमजोर है। अब जैसे उदाहरण के लिए लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन जो यात्रा है, योजना वो धीरे चल रही है, हालांकि इसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया है। सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग के अधिकारी हैं, उन्होंने कई मीडिया पब्लिकेशंस को ये बताया है कि ऐसा प्रतिक्रिया मिल रही है। ये योजना 14 जुलाई 2024 को चुनाव से पहले शुरू की गई थी। इसमें 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त तीर्थ यात्रा की सुविधा दी जाती थी, जिनकी पारिवारिक आय सालाना 2.5 लाख रुपए से कम है। सामाजिक न्याय मंत्री संजय सिरसाट, जिनके मंत्रालय के अंतर्गत योजना आती है, उन्होंने भी मीडिया पब्लिकेशंस को बताया है, कई जगह पर ये रिपोर्ट्स भी आई हैं द प्रिंट वगैरह में, कि फंड की वजह से कमी जो है वो नहीं है और उसकी वजह से तमाम चीजें नहीं हो रही। कुछ ऐसी बातें उन्होंने कही हैं अभी फिलहाल जो याद आ रहा है। लेकिन
शिवसेना नेता ने कहा है कि जो संजय सिरसाट है कि जब योजना शुरू की गई थी, तब मंत्रालय ने लोगों को अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के लिए भेजा था। कुछ लोगों को बोधगया, पंढरपुर और अन्य तीर्थ स्थलों पर ले जाया गया। हमने इस योजना को बंद नहीं किया। ये एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेताओं की तरफ से ये दलील दी जा रही है, कहा जा रहा है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर जो एक और सबसे खास बात ये है कि शिवसेना की जो थाली वाली जो मैंने आपको बात बताई, जो आनंद साथ शिक्षा कार्यक्रम है, तो ये सब्सिडी वाले जो कार्यक्रम है, उसमें क्या रुख होता है? क्या वो चलेंगे? और एक बड़ी योजना अब बंद होने के कगार पर है, ऐसी खबर है। वो है आनंद शिक्षा कार्यक्रम। ये योजना शिंदे जो है, वो दिवाली 2022 के दौरान उन्होंने शुरू की थी। इसमें भगवा राशन कार्ड धारकों को ₹100 की रियायत दर पर राशन किट दी जाती थी। इस किट में 1 किलो सूजी, 1 किलो चना दाल, 1 किलो चीनी और 1 लीटर खाने का तेल शामिल था। यह किट अब तक 8 मौकों पर बांटी गई, जिनमें 2023, 2024 में गुड़ी पाड़वा, शिव जयंती और दिवाली जैसे त्योहार शामिल हैं। पहले साल इस योजना पर 600 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन 2024 में यह खर्च घटकर 160 करोड़ रुपए रह गया। इस साल के बजट में इस योजना का उल्लेख नहीं किया गया। तो समझ में नहीं आया कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। गणेश उत्सव के दौरान परिवारों को यह किट नहीं दी गई। अब दिवाली करीब आने पर मंत्री का कहना है कि इस योजना के लिए फंड नहीं है। अब जब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि फंड की कमी की वजह से नहीं हो रहा, तो फिर क्यों इन योजनाओं को रोका जा रहा है? अब शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा है कि अनंता जो शिक्षा योजना है, उसको बंद करना गलत है। कई नेता दबी जुबान में ये बातें कह रहे हैं। आगे कई नेता ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि लाडली बहन योजना की वजह से कई अन्य जो योजनाएं हैं, उस पर भी असर पड़े और आने वाले समय में क्या फैसला लेना पड़े, ये भी कुछ भी नहीं कह सकते। जैसे कि छगन भुजबल ने कहा कि लाडली बहन योजना और बाढ़ राहत के लिए फंड ने राशन योजना को प्रभावित किया। हमने गणेशोत्सव और दिवाली के दौरान वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन हमें बताया गया कि यह संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि अन्य चीजों को देखते हुए इस साल यह संभव नहीं है। ये तमाम बातें भुजबल ने मीडिया से कही। इसी तरह स्थिति शिव भोजन जो थाली है, उसकी भी है, जिसमें जरूरतमंदों को ₹10 में सब्सिडी वाला भोजन मिलता है, जो शिवसेना की तरफ से शुरू किया गया था और ये बहुत पहले से चल रहा था। ये योजना महाविकास अघाड़ी सरकार ने शुरू की थी, जब उद्धव ठाकरे सीएम हुआ करते थे। ये एकजुट शिवसेना के घोषणा पत्र का हिस्सा थी, जब शिंदे अलग नहीं हुए थे। 2022 में शिवसेना के विभाजन के बाद भी शिंदे ने इस योजना को जारी रखा था। राज्य सरकार इस पर हर साल लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च कर रही थी। हालांकि इस साल के बजट में इसका कोई उल्लेख नहीं है। पिछले 6 महीनों में महाराष्ट्र के करीब 2000 शिव भोजन ऑपरेटर को यह योजना जारी रखने के लिए फंड नहीं मिले हैं, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। स्थिति इतनी खराब है कि नागपुर के एक ऑपरेटर ने आत्महत्या करने की कोशिश की, क्योंकि वो अपने किराना विक्रेताओं को और कर्मचारियों को भुगतान नहीं कर पा रहा था। ये ऑपरेटर आमतौर पर स्वयं सहायता समूह का एक एनजीओ होते हैं, जो चलाते हैं। ये योजना पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महामारी के दौरान शुरू की थी। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति थाली ₹25 और शहरों में ₹40 ऑपरेटरों को देती थी। अब भुजबल ने कहा कि योजना को कम से कम 2 लाख लोगों के जरिए लिए जारी रखने के लिए हर साल कम से कम 140 करोड़ रुपए की जरूरत है, लेकिन अब तक सिर्फ 70 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। तो अब सवाल यहाँ ये उठता है कि ऐसी स्थिति में आखिर कैसे योजनाएं चलेंगी और क्यों इन बातों को महायुति सरकार छुपा रही है, जबकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि महायुति के जो योजनाएं हैं, जो बिना सोचे समझे योजनाएं शुरू की गई या जो फैसले लिए गए बहुत सारी नीतियों को लेकर के, उन्होंने कहा कि गलत नीतियों का सहारा लिया गया, जिसकी वजह से महाराष्ट्र पर जो कर्ज का बोझ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और बाकी योजनाओं पर इसका असर पड़ रहा है। लेकिन महायुति के प्रमुख नेता अपनी जुबान से ये बात नहीं बोलना चाहते या नहीं बोलेंगे, क्योंकि सरकार में उपलब्धियां क्या है, सिर्फ यही आजकल के नेता ज्यादा बताते हैं और उपलब्धियां ही बताएंगे तभी तो आगे चल के उनका काम बनेगा। फिलहाल राजनीति में हर कोई यही करता है, लेकिन जो हकीकत है वो यही है कि काफी योजनाओं पर इसका असर पड़ रहा है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। अभी के इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।